गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज मैंने दीदी की फ्रिज से थोड़ी मिस हटाई और जिंदगी में बहुत सारी मिस लाके क्रिएट कर दी मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें। हैं। वाह जी वाह, अब समझ में आ रहा है दोस्तों कि कल हमारी लाइफ में जो इतना धमाल मचा रही थी अंजू जी, जो इतना ज़्यादा आग बबूला हो रही थी, एकदम बूम फट रही थी भाई साहब, जो कि कभी हमने नहीं देखा है। हमेशा देखा है उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर, चाहे जो लोग बग्गी को बोलें, चाहे जितना बोलें, लेकिन अंजू जी हमेशा तर्क वितर्क करती थी। लेकिन कल जो एकदम बूम से फटी हैं भाई साहब, अब समझ में आवा। वैसे दोस्तों, लड़के बैठे हैं कहे कि ना, नहीं नहीं मारेंगे नहीं, ये तो काम हमारा नहीं है। हमको पीने की ज़रूरत पड़ रही है बार बार, जब पूरा सुना है तब, और अभी जब वीडियोस बना रहे हैं तब। तो जो तर्क संगत बातें हैं, है ना, उस पर पूरी वार्तालाप होगी। शर्म नहीं आई तुझे, नाच पीटी एक्टिंग करने वाली महिला। कितना एक्टिंग करेगी, कितने ड्रामे करेगी, बस भी कर। वैसे मान गए हैं कि तेरा सिलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है इस घर के लिए, तुझसे उपयुक्त तो कोई हो नहीं सकता। इवन अगर मार्किंग की जाए ना, तो इसमें जितने भी हैं 1 2 3 4 सब में बेस्ट तू ही है एक्टिंग करने में, ड्रामे करने में है। तो गाली भी सबसे ज़्यादा तुझे ही पड़ने वाली है, नाच पीटी। तो दीदी की भक्ति करने के बाद, चापलूसी करने के बाद, दीदी की नौकरी करने के बाद, बाहर का दरवाजा अंदर का दरवाजा वो सारा बंद करे के बाद शुरू होता है रंगारंग कार्यक्रम, चाय विद परितिन। कॉफी विद करण ना, वैसे चाय विद परितिन, जिसमें से एक लोगों की चाय खत्म हो चुकी थी, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि एक चाय पीने के लिए नाश पीटी बिक गई है, जलील हो रही है, अपना जमीर तक बेच दिया है। तो जी हाँ, परितिन ने कह दिया कि तुम्हारी चाय कहाँ, गाय जी चाय पी चुकी, वरना लोग कहें कि दीदी अकेले चाय पी रही है। रामू काकी भी बना लिया, नौकरानी तो बड़े पूरे घर परिवार की ही है, मम्मी जी से लेकर सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो बेच खाई। अब तमाम भक्त वाले लोग आएंगे, भक्ति भावना में लीन होके कहेंगे, हैं ऐसा काहे बोल रही हो, ऐसा काहे बोल रही हो। घर आए, अपने घर का सभी काम करते हैं, बिल्कुल सही कहा, अपने घर का सभी लोग काम करते हैं, लेकिन सभी लोग करते हैं क्या नहीं करता रहता, समझी। और चाटुकारिता करने के लिए, वैसे देखो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये बंदी है ही ऐसी चाटुकारिता करने वाली, इसकी रग रग में चाटुकारिता भरी है। तो भाई स्वेटर वेटर का बात जिक्र करने के बाद फिर शुरू होता है, बढ़िया गेटअप बनाया जाता है, प्लान बनाया जाता है कि भाई, और गेटअप के साथ साथ सेटअप भी होता है। बीच में 2 टेडी वेयर रखे होते हैं, सॉफ्ट टॉय रखे होते हैं, और उसके बाद सो दीदी शुरू होता है रंगारंग कार्यक्रम। आप भी सुनिए आज का रंगारंग कार्यक्रम। वैसे इस ना स्वीटी को ना रिश्तों की समझ पहले थी, बात करूँ परितिन की, है ना। दादी का शॉल जो बना है आजकल चर्चा में, एक किसके पास, झुटियंका के पास, एक परितिन के पास। बग्गा ने पापा का पैंट संभाल के रखा है, मम्मी ने अपना सिंदूर संभाल के रखा है। अगर ये सब नाच पीटे कुछ संभाल कर नहीं रख पाए तो वो है अपनी इज्जत। वो यूट्यूब पर बेच बेच के खाए रहे हैं, और कल तक हनुमान बाण सुनने वाली आज यहाँ पे बाण छोड़ने आई है। बाण नहीं भाई साहब, आज तो बम छूटे हैं, बम, और वो भी ऐसे वैसे वाले नहीं, ऐसे बम छूटे हैं ना जो अभी तक इतिहास में नहीं छूटे थे। इन दोनों कबाड़ियों ने जो आज कबाड़ापन किया है, ये दर्शाता है कि इनका रियल व्यक्तित्व। दोस्तों, आप में से कितने लोग बोल रहे थे परितिन बदल गई, परितिन बदल गई, तू उसका घर नहीं बसने देना चाहती है, तू नाच पीटी है, तू फलनी है, तू ढमकी है। देख लिया, ऐसे घर बसाते हैं। सच बोलना, तुम्हारे घर में अगर तुम ऐसे त्रिया चरित्र कर, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा मुंह भी देखना पसंद करेंगे। हाँ, सच तुम्हें भी पता, और पता यह भी है कि तुम ऑन कैमरा इस प्रकार की घटिया हरकतों को अंजाम भी नहीं दे सकती, पता है ना। तो फिर काहे बोलने आती हो। पर कोई बात नहीं, हम इंसान ही हैं, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। तो मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने भी थोड़ा सा गलती कर दी उसको समझने में। बाकी भाई, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किस प्रवृत्ति की महिला है। और दूसरी महिला जो आई है जो बग्गा की बग्गी आई है भाई, वो तो कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है, जितनी ऊपर उससे कई गुना नीचे है। ये गबरू महिला कल इस प्रकार की बातों को लेकर बैठी है, वाह जी वाह। कुछ दिन पहले छोटे छोटे परिवार एक करवाने चली थी, और आज टॉन्टबाजी में भैया नंबर 1 आ गई। सीख ले, अपनी ननद से ही सीख ले, क्योंकि इसी परिवार में आगे चलकर तेरे ही काम आने वाला है, तेरे ही काम आने वाला है, समझी। तो हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले वाला पॉइंट, बहुरिया की विदाई, जो कि न जाने कितने दिनों से खुद की विदाई ये खुद ही कर रही है। ससुराल के और मायके के नाम के टाइटल डाल डाल के अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं जाके रहूंगी, मेरी मर्जी, ये वो। बहन, तुझे रोक कौन रहा था, कोई भी नहीं है। और तू जाना चाहती तो जाती, पर तूने जानबूझ के ऐसे टाइटल डाल डाल के ना लोगों को कानों से खून निकाल दिया। तो सबसे पहले यही हो रहा था
कि तू जा, अब चली जा, तू जा रे, हो गया मेरा काम लड़के संभालने का, तू जा रे। और अब मुझे सुकून आया। बीत गए 18 का मुझे इतना टेंशन था, इतना ज़्यादा मैं पकलाई हुई थी, बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अपनी मन मर्जी तो मैंने कर ली, मतलब मन मर्जी मेरी नहीं, मन मर्जी तो नोना जादू टोना झुटियंका बाकी लोगों की थी, पर डांट तो मुझे ही खानी थी। लेकिन जैसे वो टाइम निकला, अब मुझे सुकून मिला, तो अब तू जा रे। लेकिन बोला ना, इस बार तो मैं ऐसे नहीं जाने वाली, मैं केक खाऊंगी, केक कट करूंगी। तो बताओ आपको कैसे मनाना है। मैं सोच रही हूँ कि इस बार बर्थडे हम घर पे ही मनाएं। बाहर वैसे डिनर करने को तो जा सकते हैं, लेकिन इस बार घर पे मनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या मुझे ही काम करना पड़ेगा इसके जन्मदिन में, नाश पीटी है? मैं तो खाने के लिए, बाकी आप देख लीजिए, आपको जैसे मनाना, मैं तो झोला उठा के चल दूंगी। नहीं नहीं, इस बार हम घर में ही जन्मदिन मनाएंगे। अच्छा ठीक है, बच्चों को बुला लेंगे। नहीं नहीं, बच्चों की क्या ज़रूरत है, नहीं नहीं बुला लेंगे, मज़ा आएगा। अच्छा अच्छा बुला लो। वाह जी वाह, बग्गी ने कहा सोचा था, कहा हो गया। दीदी घूमना है तो घूम लो ना, चल देते हैं। नहीं नहीं, घर में ही बनाएंगे, क्योंकि ना इस बार हमने लोगों को ज़्यादा बना दिया है, इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, बहुत कुछ बातें हो गई, इसलिए हम घर में ही रहेंगे, घर में ही मनाएंगे। तो बग्गी ने सोचा था, भैया दीदी के जन्मदिन पे ना रंगारंग कार्यक्रम होगा, कहीं बाहर जाएंगे, होटलबाजी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, नाचेंगे गाएंगे और वीडियो बनाएंगे, रील बनाएंगे। लेकिन इनका क्या पता था कि दीदी के वीडियो में भी रामू काकी ही बनना पड़ेगा। हैं, दो रामू काकी हैं, एक मम्मी जी और एक भाभी जी। अब भाभी, तुम्हें बेस्ट भाभी का अवार्ड लेना है तो तुम्हें ना ननद के जन्मदिन को ना रंगारंग कार्यक्रम बनाना ही पड़ेगा। तो देखो भाई, बग्गी का मुंह लटक गया था जब दीदी ने बोला कि घर में ही मनाएंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दोस्तों मज़े की बात यह है कि इस बुड़बक की खुद मजाक उड़ाई जा रही थी। बड़ी दीदी तो छोड़ो, छोटी खूब अच्छे से मज़े ले रही थी। बड़ी चलो ठीक है, ले ले, समझ में आता है, क्योंकि बड़ी का नाम फेमस है यूट्यूब पर कि भैया काहे के लिए वो का करी है सबकी जिंदगानी में है, कैसे कैसे लुकड़ी लगाई। सबसे बड़ा एग्जाम्पल परेतिन की जिंदगानी है। लेकिन छोटी बात बात में वैसे कह रही थी, हमको शर्म आता है तुम्हारे यहाँ आटा लेने से, हम आटा नहीं लेंगे। तो बोली ऐसी बातें ना करो, मुझे भी तो शर्म आता है नीचे खाने में। वाह अरे वाह, एक परिवार है यू हैं। और वैसे तुम लोग का 50-50 ग्राम आटा लाते हो, कह रहे हो हर दूसरे दिन तुम्हारे घर का आटा ही खत्म हो जाता है। अरे भैया नहीं, 1 महीना का सही तो 10-15 दिन का ले आया करो, खाओगे उतना ही, मतलब खाने में इतना कंजूसी। भाई आज तक हमने इतना लिच्चड़ खानदान कत्ता ही नहीं देखा कि रोज इनके घर का आटा वही खत्म हो जाता। अभी आए हुए शिमलस कितने दिन हो गया, तब भी आटा लेके आए थे। कितना आटा लाते, यो भी नहीं शर्म करते हो कि नई नई रिश्तेदारी में जब ये सब तुम्हारे वीडियो देखते होंगे तो उनको शर्म आता होगा। अरे लोग यहाँ एक्स्ट्रा रख के चलते हैं, कई बार पुराना महीने का सामान भी नहीं खत्म होता, बहुत ऐसा सामान होता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे जैसे लिच्चड़ लोग, वाकई में तुम्हारे सबके नाम बहुत बढ़िया पड़े। और बात बात में परेतिन क्या कहती है, इसको याद दिलाएगी कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर वैसे वैसे हुआ, और आज देख लो। फिर हम लोग तभी तो कहते हैं ये वही है, ये वही बग्गी है, ये वही बग्गी है। वही बग्गी से बहुत सारे लोग समझे नहीं होंगे इसका मतलब क्या है। वही बग्गी मतलब जो बात बात में मुंह फुला लेती थी। तो दोस्तों अभी तक हालांकि ये सब नाटक नौटंकी करते आए थे ना कि हम दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है, हम बहुत अच्छे हैं, हम फलना है, हम ढिमका हैं, लेकिन कल इन दोनों नासपीटियों ने बोलम पट्टी खोल दी कि कैसे एक दूसरे से मुंह फुलाए रहती थी। एक दिन भी कोई अगर किसी से बात ना करे तो मन में बहुत कुछ कहानियां पका लेती थी कि ये मुझे पसंद नहीं करती, ऐसा वैसा। इसीलिए एक दौरान बग्गा भी अपनी बहन से बात नहीं करता था। इसीलिए दीदी ने एक दिन नीचे झाड़ू लगाया था, बग्गा चाबी लेके चला गया था, तो परेतिन ने वीडियो में बताया था, याद आया। ये वही सारा दौर था कि ये लोग कहीं साथ में घूमने भी जाते थे, साथ में वीडियोस भी बनाते थे, उसके बावजूद एक दूसरे से चिढ़े ही रहते थे, बस वीडियो में लल्लो चप्पो कर देते थे। और उस टाइम क्या बोलते थे कि नहीं जी हमारा तो बॉन्ड बड़ा प्यारा है, हम साथ में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। आज सच्चाइयाँ सामने आई। गंदे अड्डे वालों जब बहुत तारीफ़ा करते थे अपनी छोटी दीदी के, तो सुन लिया कि किस प्रकार से दोनों नक चढ़िया नाक चढ़ा के रहती थी, एक ही घर में एक ही छत के नीचे मुंह फुला के रहती थी और दिखाती थी कि वी आर आदर्स फैमिली। आज समझ में आ गया। अब तुम कैसे झुठलाओगे कि तुम्हारी दीदी झूठ बोल रही हैं। नहीं जी, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया था, एकदम परफेक्ट। आज ये सब झूठ बोल रही, प्रैंक कर रही, देख लिया। इसीलिए कहते हैं कि हम लोग जब अंदाज़ा लगाते हैं तो सही लगाते हैं, सटीक लगाते हैं। यही इनकी असलियत है, ठीक है। और इनकी असलियत हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये छुपा नहीं पाते हैं, इनके चेहरों पे दिख जाता है, चाहे जितना बनावटी करने पर दिख जाता है। लोहड़ी जो कि कब की जा चुकी है, और हो सकता है किसी लोगों ने पूछा, ऐसे कमेंट मैंने भी देखे हैं कि बग्गी तुम्हारे यहाँ लोहड़ी में क्या आया। तो हो सकता कुछ लोगों ने पूछा हो, क्योंकि कहते हैं कि पंजाबियों के यहाँ लोहड़ी खास मानी जाती है। पर किसी ने भी ये नहीं कहा था कि तुम भर भर के लेके आओ, भर भर के तुम्हारे घर से आए। सब लोग यही बोल रहे थे। इवन जब तुम बटाला से ग्रॉसरी लेके आती थी ना मैडम, सारे के सारे रिएक्शन वाले बोलते थे
कि शर्म कर, तेरे 2 भाई हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, अभी वो कोई जॉब नहीं करते हैं, पापा बीमार रहते हैं, वो मेडिसिन को लेकर इतना सोच रहे थे कि हाँ इतना पैसा खर्च हो जाएगा, नॉर्मल जगह पे क्यों नहीं लेके आए, यहाँ क्यों एडमिट कराए। तो मैडम आप थोड़ा संभल जाओ और अपना मायका से ला लेके ससुराल भरना बंद करो। ये लोग बोलते थे, मुझे नहीं पता कि कौन से लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे मायके से अभी कुछ नहीं आया, आना चाहिए। हो सकता है तुम्हारी यही नासपीटी दीदी ही बोली हो, या बड़ी बोली हो, या मम्मी जी बोली हो कि क्या आया क्या आया, क्योंकि मम्मी जी के लालच कतई नहीं कम होगा। ये जो यहाँ बोल बच्चन बोल रही थी ना कि हम तो नहीं बोलते ना, इवन जब तुम लेकर भी आती थी तो भी हम बोलते थे तुम क्यों लेकर आई हो, क्यों लेके आई हो, है ना। और हाँ, हमारी इसको ना भाभी को लोगों ने बहुत भड़काने की कोशिश करी, हमारे नियर एंड डियर ही बोलते थे कि इनकी बहू को बिगाड़ देंगे। उन लोगों ने बहुत कोशिश भी करी बिगाड़ने की, लेकिन बग्गा और बग्गी ने ना सुना ही नहीं। जब अपना सिक्का सही हो तो भैया सही रहेगा ना, जब अपना सिक्का खोटा हो तो ज़रूर दूसरे के हाथ में चला जाएगा। ये परेतिन के शब्द थे दोस्तों। मतलब तुम ही खोटी थी, नहीं तो अपने ससुराले में रहती। अगर तुम खोटी ना होती नासपीटी, तो ससुराल की बातें ना प्रचार प्रसार करती, ना ही उसका वीडियो बनाती, और लाइव तो बिल्कुल ना लेके आती। घर की बात घर में रहती। तुमने अपना खोटा सिक्का इसलिए दिखाया क्योंकि उस खोटे सिक्के का बाकी लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो नासपीटी तू है 1 नंबर की खोटा सिक्का, और फ़ायदा तेरी बहन ने और तेरी माँ ने, बाकी लोगों ने भी उठाया कि एटीएम चला तो गया, अब एटीएम कैसे लेकर आएँ, तो एटीएम को लाया। बिल्कुल सही बात कहा कि तेरी भाभी खोटा सिक्का नहीं निकली। तेरे लोगों की चाटुकारिता करने में, रामू काकी बने में ही उसको अपना जीवन का सुख नज़र आ रहा है, लेकिन तू ज़रूर खोटा सिक्का थी। और बाकी नहीं दिया, नहीं लाए, लोग कह रहे हैं नासपीटी, वो तेरे घर वाले ही होंगे जो कमेंट करते हैं फेक आईडी बनाए बनाए। थोड़ा बुड़भक अपना दिमाग यूज़ कर ले। और वैसे दोस्तों, आपको कौन लगता है कि जो कहा होगा कि इनकी बहुरिया के कान भर देंगे, इनकी बहुरिया को भड़काए देंगे, कहीं चाचा चाची तो नहीं है इसीलिए चाची को नौकरी से निकाल दिया गया? क्योंकि भाई समझ जाइए, चाची बीमार हो गई, चाची को नौकरी से निकाल दिया गया, दोबारा चाची को रखा नहीं गया। तो कौन है वो आसपास के लोग जिन्होंने कहा था कि इनकी बहुरिया को बिगाड़ देंगे? हमको तो चाची ही लग रही दोस्तों, क्योंकि चाची का ही घर निकाला इधर से हो गया, चाचा से खेतवा का काम भी छीन लिया गया, बाकी कभी कभार उधर चले जाते हैं। आप सबको क्या लगता है, या फिर कोई रिश्तेदार है? ये तो नियर एंड डियर बोली थी, तो रिश्तेदार भी हो सकता है, लेकिन रिश्तेदारों से तो इनकी बनती नहीं है। वैसे आपके हिसाब से ये परेतिन किसको टारगेट कर रही? कौन रिश्तेदार ऐसा है जो परेतिन को बिगाड़ना चाहता था? अरे सॉरी, परेतिन को कह रही हूँ, वो तो बिगड़ी बिगड़ाई है, बग्गी को बिगाड़ना चाहता था। अरे इसको कोई बिगाड़ पाएगा? इतनी चंटा लड़की है, सीधी सादी दिखाने के लिए अंदर से इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा डस लेगी, पता भी नहीं चलेगा तुमको। परेतिन बहुत बड़ी वाली है, चाहे तो तुम इससे थोड़ा विष ले लो, उधारों को 1 डस के देख लो, पानी भी ना मांगेगा। इस प्रकार के इसके अंदर विष भरा। यहाँ भोली भाली बनने आई थी नासपीटी दोनों। फिर आते हैं किचन किचन किचन। वैसे किचन के बहाने परेतिन तुमने खूब तीर बाण बम खूब छोड़े अपनी सास पे, कागजी सास पे, हैं कि वैसे तुमको जब मम्मी छोड़ के चले गए थे तो वैसे तुम इसको नेगेटिव वे में भी ले सकते कि हाँ नई नई शादी हुई छोड़ के चले गए, पर अगर इसको तुम पॉजिटिव वे में लोगी तो बहुत कम ऐसी सासें होती हैं जो अपना किचन छोड़ देती हैं। बहुत कम सासें ऐसी होती हैं जो अपना किचन छोड़ देती हैं बहुरिया के नाते, कि बहुरिया तुम क्रिएटिव सब्जी बनाओ, क्रिएटिव रोटी बनाओ, क्रिएटिव वर्क करो किचन के अंदर। तो भाई इसका बड़ा मलाल है। हमको लगता है कि अत्याचार में ये भी इसने लिखवाया होगा कि सासू अम्मा हमको किचन में घुसने नहीं देती थी, सासू अम्मा हमको किचन में क्रिएटिव वर्क नहीं करने देती थी, क्रिएटिव सब्जी नहीं बनाने देती थी। और साथ में ये भी बोली कि बहुत कम सासें ऐसी होती हैं जो अपना किचन हैंड ओवर कर दें बहुरिया को। बहुत कम। हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा। इवन मेरी मदर इन लॉ ना तो रिटायरमेंट में मुझे अपना पर्स भी दे देती। अरे भाई तुझे अपना बेटा भी दे दिया है जो कि बहुत कम सासें दे पाती हैं। वैसे आप अगर बात करें अंकुश की, तो मम्मी जी तो परेतिन को चाहती नहीं थी, फिर भी अपना बेटा दिया था ना। हाँ, अब तू ही नहीं संभल पाई, तुम ही दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि उस टाइम तुम दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम स्पेशल प्योर बॉन्ड बना लेते। तुमको कितनी बार प्योर बॉन्ड बनाने का मौका मिला, शिमला गई, या फिर अंकुश खुद ही तुम्हारे यहाँ आ जाता था मायके में, तुम काहे नहीं प्योर बॉन्ड बना पाए दूसरों को? मतलब यार इसीलिए मुझे हंसी आती कि ज्ञान दे भी कौन रहा है? जो अपना घर फूक के तमाशा कर चुका है वो ज्ञान दे रहा है कि तुम ये कर सकती हो, तुम वो कर सकती हो। बस कर। और बहन, किचन में तो कितना क्रिएटिव करती है, हर कोई उतना क्रिएटिव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सीखना होता है ना। बग्गी कैसे सीख रही थी ना, तुम्हारी माँ तो चाह रही थी कि उनके हाथ का सब सीख ले, उनके हाथ का अचार सीख ले, उनके हाथ का खाना पानी सीख ले, उनके हाथ की बेरही रोटी सीख ले, उनके हाथ में चूल्हे में कैसे रोटी बनानी वो भी सीख ले। लेकिन तुम तो यहाँ पर चूल्हे पे सब कुछ काम करती थी,
सारा कुछ बनाने आता था, इवन लोगों को उल्लू बनाने भी। उसके बावजूद नास पीटी जब उधर गई थी तो अंकुश की माँ से कहा बोली थी, हमें तो कुछ आता नहीं मम्मी जी, 1 साल आप मुझे ट्रेनिंग दो, उसके बाद मैं आपको बना बना के खिलाऊंगी। हाँ, बस डर ये है कि कहीं आप मुझे इतना अच्छा ना सिखा दो कि मैं मास्टर शेफ़ चली जाऊँ। हालांकि मास्टर शेफ़ तो तेरी जैसी नहीं जा सकती, कामचोर निठल्ली जो 10 बजे तक सोया ही करती, 11 बजे तक सोया ही करती, कभी कभी 12 भी बज जाते हैं। लड़का उसकी मामी देखती है ना, तो मायके ज़रूर भाग गई है गुड़ 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 करके। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये नक्चड़ियाँ बोल रही थी कि भाई ये बताओ कि अब हमारी लड़ाई होगी कि नहीं होगी। तो लकड़ी वकड़ी टच करने के लिए ढूंढ रही थी, टच वुड। हमने कहा कि लकड़ी गट्ठर रख लो, रोज़ सुबह शाम उसको टच करती रहो, क्या पता लड़ाइयाँ तुम्हारी ना हो। वैसे इनका कहना है कि हमने एक दूसरे के बारे में जान लिया है, एक दूसरे के जो वो वाले पॉइंट हैं जिससे गुस्सा आती है, तो उसका कोर्स कर लिया, बाकायदा सीख लिया है कि ये करने से सामने वाले का मुँह सूज जाएगा, है ना, तो हम वो चीज़ें नहीं करेंगे। वाह रे वाह, क्या अंडरस्टैंडिंग है। वैसे परितिन, तुमने उधर कुछ जाने की कोशिश करी थी कभी? क्या कुछ ऐसा वहाँ पर ट्रीटमेंट जो है किसके, कंचन के रिगार्डिंग दिया था? नहीं दिया होगा, पता है मुझे बहुत अच्छे से कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। कंचन को तो चलो छोड़ भी दो, मम्मी जी है ना, उनके रिगार्डिंग कुछ किया था? यहाँ तो रोज़ नई सभा बैठती है। क्या बोल रही थी? ये बिल्कुल पहले बाहर बैठी रहती थी, नहीं बाहर नहीं आती थी, अपने रूम में बैठी रहती थी, इसलिए हम लोगों के बीच में बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं बनी और चिड़चिड़ मची रहती थी, हम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, फलना ढिमका, जिस तरीके से बोल रहे थे। फिर जब ये अपने पापा की बीमारी से बाहर आई, उसके बाद ये फिर हमारे सबके साथ बैठने लग गई और फिर हमारे जो बॉन्ड है वो बनते चले गए। तो भाई तुमने कभी मम्मी जी के साथ बैठा था क्या? या फिर उनके क्या नाम है उनका, हाँ कंचन के साथ बैठा था? तुमने नहीं सोचा कि तुम भी बॉन्ड बनाओ, या फिर सोचो कि वो क्या चाहती हैं? तो तुम लोग तो सारा चाह रहे और वो मूर्ख एकदम पूरा करे दे रही रामू काकी बन के, लेकिन तुमने कभी कुछ ऐसी कोई मतलब कोशिश नहीं करी। अगर जितना तुमने कोशिश इससे कराई है मूर्ख लड़की से, औरत से, अगर इसका तुम 10-20% भी करी होती तो बात कुछ और होती। एक चीज़ तो आप लोग भी जानते हो कि उसको अपनी तारीफ़ें कराने का बड़ा शौक है। तो बोल रही थी मेरे परमानेंट रहने से आपको यहाँ पर कोई समस्या है? कहने का उसका तात्पर्य ये था कि आपको अच्छा लगता है, भला लगता है, बुरा लगता है। अब देखो, सच्चाई तो बग्गी नहीं बोल सकती। हमको भी पता है कि बग्गी ने झूठ बोला है, और कहीं ना कहीं परेतिन को भी पता है कि बग्गी ने झूठ बोला है। नहीं, मेरे को तो बड़े फ़ायदे हैं। अच्छा, अगर मैं दूर रहती तो हमारी लड़ाइयाँ होती रहती तो भी। कहने का तात्पर्य ये था कि देखो किस प्रकार से बड़ी वाली दूर रहती फिर भी लड़ाइयाँ रहती हैं, लेकिन फिर इनको याद आया कि दूर तो कौन रहती, झूठी अंका। फिर इसने सोचा, क्योंकि तुम दोनों राक्षसियों अगर बड़ी जीजी से पंगा लिया तो तुम्हारे हालात, जज्बात, ख्यालात सब बदल देंगे। फिर बोली नहीं नहीं देखो ना, झूठी अंका भी तो दूर रहती है, पर हम लोग तो कभी किसी के मामले में इंटरफेरेंस नहीं करते। हाँ हाँ दीदी, वो बिल्कुल भी नहीं करते। सही कहा दीदी, हमें उसकी तारीफ़ें करनी होगी, क्योंकि ऑफकोर्स ऑफ कैमरा बता रखा होगा कि झूठी अंका से थोड़ा बच के रहना है, और कहीं ना कहीं बग्गी का निकल गया था, तो उसने तुरंत भैया बातों से उसको ढक दिया। मतलब झूठी अंका की वजह से ये पूरी फैमिली डिसबैलेंस होती है। झूठी अंका जैसे पहले परितिन की लाइफ में आंख लगाई थी, वैसे अब भी कोशिश करती हैं, लेकिन इनका कहना है, अब हमने डिस्कस कर लिया है, कभी सुबह की चाय, मतलब एक चाय पे, अब समझ में आया अंजू जी काहे कह रही थी कि चाय पे बिकने वाली नशेड़िन चाय कल अगर आपने उनकी लाइव नहीं सुनी, मतलब हमारी लाइव नहीं सुनी है, आई थिंक वो 10-15 मिनट बाद आ गए थे, सुनिएगा भाई साहब, इतना भरी पड़ी थी जितना बग्गी के लिए प्यार था। कल भाई साहब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी अंजू जी ने जौन आग लगाई है, मतलब कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। बग्गी ने एक समझदारी का परिचय देते हुए एक चीज़ और कहा कि मान लो अगर आप छोटी होती तब भी तो मेरे पास ही होती, मेरी खोपड़ी पे ही होती हैं तो लेकिन तब मुझे एक फ़ायदा होता कि आप छोटी होती, हाँ, और अभी आप बड़ी हो तो मुझे ना मरना का न करना, कुछ ना कुछ दिखाना ही पड़ता, दिखावा करना ही पड़ता, प्यार मोहब्बत का, रिस्पेक्ट का। हाँ, और बताओ, और क्या बताऊँ ना, स्पीटी कितना सुनेगी। अच्छा मेरा वीडियो है, चलो बोल देती हूँ झूठ झूठ, मक्खनबाजी लगा देती हूँ, मेरे पति की वीडियोस पे खूब सारा डॉलर बन जाएगा। हाँ, पैसा तो नहीं पर मुझे जेब खर्च, पॉकेट मनी मिल जाएगी। हाँ दीदी, और आपसे मैं गपशप भी कर लेती हूँ, आपसे मैं दिल की बातें, और बोलना ना स्पीटी, कुछ अच्छी तारीफ़ें करना। और क्या ही बोले चुड़ैल के बारे में, बैठिए खोपड़ी पे दीदी आप हर मामले में अच्छा हो, अब कितना बोलूं, सर से लेके पैर तक पूरा ना अच्छा, आपकी चुंडी है, ये जो मुंडी पे है चुंडी, इससे लेके आपके पैर के नाखून तक आप अच्छे हो, है ना दीदी? हाँ हम तो अच्छे ही हैं, और हम कब तक कैसे रहेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ ना स्वीटी, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो डाउनलोड कर लिया है, याद दिलाते रहेंगे कल की डेट, तारीख और बातें, ठीक है? करो तो तुम लड़ाई।
दीदी ने एक सवाल और पूछा था कि भाई तुम मेरे यहाँ रहने से खुश है, तो मैं यहाँ हमेशा रहूँ, परमानेंट रहूँ? हाँ, नहीं नहीं, मतलब आप परमानेंट ना रहो, मैं ससुराल ना जाऊँ? नहीं नहीं, आप ससुराल जाओ, पर मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ पे आपको बहुत सारा प्यार मिले, दुलार मिले, है ना, और आप वहाँ पे आ जाओ, आओ, खुशी खुशी रहो, आप जाओ, बिल्कुल ससुराल जाओ। परमानेंट प्यार दुलार करने वाला काम करी, कल भी गंदे अड्डे पे ससुराल वालों को गरियाया जा रहा था, हैं? और अभी तुम सोने पे सुहागा कर रही हो उस फैमिली को ही टारगेट करके। अच्छा, मैं यहाँ पर रहती हूँ तो कभी तुमको पिंच करती हूँ, मतलब तुमको लगता है कि हाँ मुझे होता दुख तकलीफ, तब होता जब आप मेरे साथ ही रह रहे होते, मेरे साथ मेरे नीचे रह रहे होते, कह रहे थे जब चाय लेके आ, ये काम कर दे, वो काम कर दे, तब मुझे बहुत गुस्सा लगता, हाँ मेरा खून खौल जाता। तो यहाँ पर कंचन को टारगेट किया जा रहा है कि देखो, अगर ऊपर नीचे घर होते, मम्मी जी के लिए अलग सा वो बना होता दुमदुमा, तो मम्मी जी नीचे रहती अपनी बेटी के साथ, कभी कभार वो ऊपर आती, हाय हेलो करती, ठीक है, और मैं सेपरेट रहती भाभी। तो यही बग्गी कहने का कोशिश कर रही थी कि मुझे देखो कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आओ जाओ, प्यार मोहब्बत से रहो। देखो बग्गी, इनके लिए परमानेंट ससुराल तो ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन दूसरी उस ससुराल में अब वापसी नहीं हो सकती। क्यों? उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जो कि दोपहरिया में आएगा, देखिएगा ज़रूर, कुछ ज़रूरी पॉइंट है। तो दीदी, आपका परमानेंट ससुराल में रहने का जो फैसला है, इस ससुराल में तो नहीं हो पाएगा नासपीटी, हैं? दूसरी ससुराल ढूंढनी पड़ेगी। मोरल ऑफ द स्टोरी भी बताई गई पोएम की तरह, कि इसका मतलब यही है इन सारी बातों का, क्योंकि वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया है, पर अगर तुम दोनों ननंद भाभी साथ में खुश रह सकते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब ननंद एक अच्छी ननंद बने। अगर वो अपने भाई परिवार से प्यार करती है तो भाभी का जीना हराम ना करे, जैसे कि कंचन ने मेरा किया था। सीरियसली पता है कि तुम दोनों ने, मतलब तुमने और मियाँ बीवी ने, मतलब अंकुश और परेतिन ने, उस टाइम अंकुश भी इनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते थे, तो इनके चक्कर में ननद का और मम्मी जी का, खासकर मम्मी जी का चैन सुकून खो गया था, क्योंकि बड़ी वाली के इशारों पे ये दोनों चला करते थे उस टाइम। तो भाई तुमने वहाँ पर सबका जीना हराम किया था। इतना होने के बाद दोस्तों ज्ञान ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद ज्ञान, मैडम थोड़ा किचन में कुछ काट कूट रही थी, उसके बाद थोड़ा ज्ञान रह गया था हमारी दुपट्टा के पास। तो अगर किसी लड़की के साथ हो जाएगी तो घर वाले साथ नहीं देंगे तो कौन देंगे, और मुझे कभी मेरी ननद लगती है, कभी कभी सहेली लगती है, अभी कभी कभी ना आने वाले टाइम में तुमको पहले भी लगेगी नासपीटी, रुके तो रहो। अभी तुम जो कठपुतली बनकर सारा एक्ट करवाई हो, और भगवान करे सब कुछ जल्दी सही हो जाए, अपने घर जाएं, हंसी खुशी रहें, हंसी खुशी आए जाएं, और नहीं कुछ है तो चाहे जहाँ रहें, यहाँ रहें या वहाँ रहें, बस खुश रहें। वाह जी वाह, कितना बढ़िया लिखा है तुमने स्क्रिप्ट, है। लेकिन जो तुम ये सब हरकतें करे हो, उससे का वो घर में वापसी हो सकती? इम्पॉसिबल। हाँ, नयका ससुराल अगर तुम चाहो तो ढूंढ दियो अपनी मालिकिन के लिए, सखी के लिए, बहन के लिए, या फिर उन्होंने तुम्हें सीट के बाद माना था तो तुम उनकी बेटी हुई, मतलब वॉटेवर जो भी तुम्हारा रिश्ता है। तो दोस्तों, ये नौटंकी ड्रामा कल बग्गा बग्गी के वीडियो में हुआ है, और इसमें पार्टिसिपेट किया है ननंद रानी ने। टाइटल था ननंद परमानेंट घर पे है, मुझे इससे ऑब्जेक्शन है। जानबूझ के ऐसा टाइटल बग्गे ने डाला, और अभी तक 12,000 लोगों ने देखा है, और भर भर के कमेंट बहुत आए हैं। पर सॉरी, अभी इसमें हम वो बातें नहीं कर पाएंगे, जनता की भी राय लेंगे, एक्सपर्ट होती है जनता, लेकिन वो दूसरे वीडियो में। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।